याद रखना, कभी भी काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो स्प्रिंग है, स्प्रिंग। आप जैसे ही छोड़ोगे वो वहीं पहुंच जाएगी जहां से शुरू किया। इसलिए सदैव अपने काम मन को पकड़ के रखो। एक जंगल में एक साधु रहते थे, तपस्या करते थे। घर परिवार गांव मोहल्ला सब छोड़ ऐसी जगह चले गए जहां कोई प्राणी ना आता हो। ऐसी जगह बैठ गए और महादेव का ध्यान करने लग गए। उनका प्रण था कि 12 वर्ष तक मैंने तपस्या करनी और 12 वर्ष तक मैं जो है मात्र पेड़ की छाल और पेड़ के पत्तों को खाया करूंगा। वास्तव में आज जो है महात्मा ने 12 वर्ष में अपनी तपस्या पूर्ण कर दी। तपस्या पूर्ण कर दी तो 12 वर्ष के बाद जैसे तपस्या पूर्ण हुई, अब मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। अहंकारी तो है जो हमें जलाकर भस्म कर देता है। ये मदमोह तो है जो हमें मिटा देता है। 12 वर्ष के बाद जो है आज वहां कामदेव आते हैं अपने भेष बदलकर। एक सुंदर सा पुरुष आया और उस ऋषि के सामने गए, कहा कि हे महात्मन, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। आज आपके दर्शन किए हैं, मैं धन्य हो गया। प्रभु, क्या आपको कोई काम रूपी कुछ वस्तु सताती है कि नहीं? मैंने तो इन सब पर विजय प्राप्त कर ली है। अब तो मैं इन चीजों से बिल्कुल परे हूँ। मुझे कभी भी जो है काम मोह मद नहीं सता सकता। मैंने इस पे विजय प्राप्त कर ली। अब वहां से कामदेव चले, कहा कि महात्मन, ये आपका बड़प्पन है, ये आपकी भूल है, ये आपका अहंकार बोल रहा है। और बोलते बोलते वहां से चले गए। कुछ समय बाद क्या हुआ कि कामदेव ने अपनी चाल से अपनी पत्नी रति को बुलाया और सुंदर कन्या बनकर वो जो है उसी जंगल में फिरने लग गए। पेड़ की छाल उतार कर खाते थे। सुंदर सुंदर पकवान लगे हुए। अब ऋषि का मोह उस पर लग गया। एक पेड़ से निकाला, दूसरे पेड़ से निकाला, खाते खाते वो क्या हो गए? हष्ट पुष्ट हो गए। अब हष्ट पुष्ट हुए तो अब जो उनके अंदर आलसीपन उत्पन्न हो गया। अब जब आलसीपन उत्पन्न हो गया तो मन में अब मद मोह भी उत्पन्न हो गया। उनके मन में यह था कि जो हलवा पेड़ पर लगा हुआ है ये भी तप से लग रहा है। ये पेड़ भी जो है मुझे नतमस्तक कर रहे हैं, ये पेड़ भी जो है मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ये पेड़ मुझसे डरते हैं, इसलिए पेड़ मुझे छाल की जगह क्या देते हैं? हलवा देते हैं। अहंकार। एक दिन उसने देखा कि एक सुंदर सी स्त्री हाथ में कटोरा लिए पेड़ पर जो हलवा लगा रही है। ऋषि तुरंत उसको बुलाते हैं, ये क्या कर रही है? वो स्त्री कहती है कि महात्मन, मैं चाहती तो ये कटोरा आपको सीधे दे सकती थी, परंतु मैं आपके पेट से डरती हूँ। कहीं हो ना हो कि मैं आपके सम्मुख जाऊं और आप मुझे भस्म कर दें, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आती। उसके इतने सुंदर चेहरे को देखकर उस पर मुग्ध हो गया। तुम इतने सुंदर, इतना सुंदर पकवान बनाती हो, ये चीजें तुम मेरे पास लाया करो। जब भी तुम पकवान बनाओगे तो मेरे पास लेके आना। अब महात्मा के लिए पकवान बनाकर ले जाती, रोज हलवा खिलाती, पूरी खिलाती, अनेक अनेक पकवान बनाकर खिलाने लग गई। महात्मा अपने तपस्या को भूल गया, अपने भजन को भूल गया, अपने कीर्तन को भूल गया। अब किस पे रहता है? बार बार उस स्त्री का चिंतन करता है, उसके रूप का चिंतन करता है, उस रूप को बार बार अपने आंखों में देखता है। अगर वो 2 पल में लेट आ जाए तो तड़पने लग जाता है। ये है माया। एक दिन से सोचा कि जो रोज वो आती है जाती है, मैं तड़पता रहता हूँ, क्यों ना आज इसके सामने प्रस्ताव रखा जाए। आज महात्मा ने प्रस्ताव रख दिया, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करोगी? हाँ, करूंगी तो अवश्य, परंतु मेरी माँ ने एक शर्त रखी हुई है कि मैं तेरा विवाह उससे करूंगा जो तुझे अपनी पीठ पर चढ़ाकर मेरे तक पहुंचाएगा और अपने मुंह काला करके, देखो कितनी विचित्र माया है, जो सारे संसार से बैरक्त है, सारे संसार को छोड़ दिया था, आज एक स्त्री के चित्र पर मर गया। काकी, ये क्या ये काम हम रात को कर सकते हैं जब कोई ना देखे? शर्त तो ये है कि पहुंचाना है, अपनी पीठ में बिठाकर मुझे, और अपना मुंह काला करके। अपना मुंह काला किया और उसने अपने पीठ में बिठाया और चल पड़ा नगर की तरफ। सारे हंसने लग गए, सारे देखने लग गए। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा उसी समय कामदेव वहां प्रकट हो गया। कहा कि ये सब मेरी ही बनाई हुई माया है। आज संत चकित रह गया और सारा अहंकार टूटकर समाप्त।